गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन कहानी की व्याख्या समझाएंगे। इसमें लेखिका ने एक दासी के, एक सेविका के जीवन के अतीत से वर्तमान तक की घटनाओं का वर्णन किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि छोटे कद और दुबली शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। और लेखिका बता रही हैं, पहले उसकी शारीरिक संरचना का वर्णन करती हैं कि वह उसका कद जो है छोटा था, दुबले शरीर वाली थी। भक्तिन अपने पतले होंठ, उसके होंठ पतले थे और उसकी दृढ़ संकल्प और छोटी आँखें जो है उसकी छोटी थी। उसमें एक समझदारी लेकर सबसे पहले जब लेखिका के पास आई थी, तब से लेकर आज तक एक युग का समय बीत चुका है, माने बहुत दिन हो गया है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। बताती हैं कि जब कोई इससे इस बारे में प्रश्न करता है, तब वह बड़े ही चिंतन मुद्रा में होकर और विश्वास भरे से की उत्तर देती है कि तुम पचे का बताई, यही 50 बरिस से संग्रहित है। अब बताती हैं कि यही जो है तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं 50 साल से उनके साथ रह रही हूं और इस हिसाब से 75 की ठहरती हूं और वह 100 साल की आयु भी पार कर जाती हैं। और लेखिका को बताती है कि वह जो है 100 साल की आयु पार कर गई हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं और उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रही है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। और कह रहे हैं कि अगर वो पता भी होगा उसको, तो वह इस समय में थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि वह कुछ वर्ष और बीत जाने पर मेरे साथ रहने के लिए समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। वो कहती हैं कि मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि अगर थोड़ा दिन और बीत जाएगा तो वह इस समय को जो 75 वो बता रही है, इसको 100 साल कर देगी और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। और उसकी समझ से भले ही लेखिका को 100 वर्ष की आयु ही क्यों ना पार करनी पड़े, लेकिन वो इसमें कम कुछ भी नहीं बताएगी। वह अपने आप को 75 वर्ष और लेखिका को 100 वर्ष, और लेखिका कह रही हैं कि अगर थोड़ा समय और बीत जाएगा तो हो सकता है वो अपने आप को 100 वर्ष और लेखिका को 150 वर्ष की बता दे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब लेखिका बता रही हैं कि वह सेवक धर्म में हनुमान जी के से स्पर्धा करने वाली, मतलब जिस तरह से हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की दिन रात सेवा करते थे, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतते थे, उसी तरह से यह सेविका भी दिन रात लेखिका की सेवा करती रहती थी। और वह एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। गोपालक जो होते हैं उनकी कन्या थी। नाम है लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। अब वो कह रही हैं कि उसका नाम था लक्ष्मी, जिसे लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी लोग कहते हैं। और लेखिका बता रही हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। वैसे ही लक्ष्मी नाम को, वो समृद्धि सूचक जो नाम है उसका, वह उस नाम के अनुसार नहीं है। उसका नाम लक्ष्मी तो है, लेकिन उसके पास लक्ष्मी नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। और लेखिका बता रही हैं कि वैसे तो सभी को अपने जीवन में अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। कह रही हैं कि लेकिन भक्तिन जो है इतना समझदार है कि वह अपना यह नाम लक्ष्मी जो नाम है उसका वो किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इस वृत्त के साथ यह भी बता दिया कि पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। और लेखिका बता रही हैं कि जब वो नौकरी खोजने आई थी तभी उसने अपना नाम लक्ष्मी बताई थी, नहीं तो उसने यह भी बता दिया था कि आज के बाद वह इस नाम का उपयोग कभी न करें। अब लेखिका बता रहे हैं कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका बता रही हैं कि अगर उपनाम रखने की उनके अंदर प्रतिभा होती तो सबसे पहले वो अपना उपनाम रखती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैं कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। और बता रही हैं कि जब मैंने उसकी कंठी माला को देखकर, लेखिका कह रही हैं
उसका नामकरण कर दिया भक्तिन, तो वह इस नाम को पाकर भी, इस कवित्वहीन, जिसको कवि लोग महत्व नहीं देते, महत्वहीन है, उसको पाकर भी वो गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव का पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है। बता रही हैं कि भक्तिन के जीवन की इतिवृत्त मतलब उसके जीवन की घटनाओं के बारे में जाने बिना उसका पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी, उसके जीवन को, उसके स्वभाव को समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। बता रही हैं कि वह एक ऐतिहासिक गांव जो थी झूसी, वहाँ की एक प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं थी, बल्कि विमाता की किंवदंती, विमाता मतलब होता है सौतेली माँ, उसकी किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। अर्थात सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों को प्यार नहीं करते, उसमें वो पली थी। अतः 5 वर्ष की वय में ही उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। और उसके पिता ने क्या किया, शास्त्र में लिखा है कि छोटे पे ही विवाह कर देना चाहिए, मतलब जो बच्ची है वो दूसरे घर की होती है, इस नाते उसका विवाह करके उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तो इस नाते उसके पिता ने क्या किया, 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और उसकी सौतेली माँ ने क्या किया, 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना दे दिया। और जो लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, उसको उन्हें बखूबी निभाया। इस तरह से आज इतना ही, धन्यवाद।